एक आदमी के यहाँ एक गधा रहता था और वो गधा इतना ईमानदार था कि वो आदमी जितना भी काम उसे बोलता था पूरी ईमानदारी से करता था, पूरी ईमानदारी से। और शरीर की शक्ति ना होने के बाद भी वो मेहनत करता था। उसे लगता था कि मैं जितने अच्छे से कार्य करूंगा हमारा मालिक उतना ही खुश रहेगा। लेकिन एक बार जेठ का महीना आया। जेठ समझते हो ना, हिंदी में जेठ का महीना होता है जिसमें बहुत गर्मी पड़ती है। तो गधे का घास खाने का मन किया, हरी घास। अब जेठ की गर्मी में वो मालिक हरी घास लाए कहां से? तो गधा मुंह बना के खड़ा हो गया। व्यवहारिक जिंदगी में भी हम देखते हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी होती है तो धर्मपत्नी रोज रोज लौकी टिंडी खीरा बना देती है। पति भी सोचता है कभी कभार तो अच्छा बना दे, और नहीं बनाता है तो मुंह फुला के बैठ भी जाता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य ये है कि वो कुछ कर नहीं सकता है ना। जो थाली में आ जाए चुपचाप खा लो, यही उसका नसीब है। तो गधा मुंह फुला के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और मालिक बड़ी गौर से उसे देख रहा है। मालिक समझ भी रहा है, लेकिन बेचारा वो हरी घास लाए तो लाए कहां से? प्रेम भी है मालिक को गधे से। तो मालिक ने एक चतुराई की कि उस गधे की आंखों पे उसने हरा चश्मा लगा दिया। अब जब हरा चश्मा लगा दिया तो उसको जो घास फूस सूखी थी वो हरी हरी दिखने लग गई। गधा भी खुश और मालिक भी खुश। वस्तुतः यही जिंदगी हम सभी की है कि हमें लगता है कि हमें हमारी धर्म पत्नी से सुख मिलेगा, मिलता नहीं है। तो एक प्रेम का चश्मा लगा देते हैं कि जो भी है जैसी भी है चलो है तो सही। संसार के जितने भी सुख हैं
हम कोशिश करते हैं कि इन्हें भोग लें और लगता है कि इस सुख में नहीं तो उस सुख में सुख मिल जाएगा, उसमें नहीं तो उसमें सुख मिल जाएगा। और मोह माया का एक ऐसा चश्मा लग जाता है कि मैं सब तरफ सुखानुभूति होने लगती है पर सुख नहीं होता। आचार्य कहते हैं कि वास्तविक सुख तो अंतर आत्मा में है, बाहर की वस्तुओं में कभी किसी को सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो ये अंतरात्मा का सुख प्राप्त करें कैसे? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं तत्वसूत्र में कि इच्छा निरोधा तपः, और इसी को पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कि इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है, या यूं कहें कि कर्मों की निर्जरा के लिए जो कार्य किया जाता है वो तप कहलाता है। आपने कभी चिंतन किया है कि ये जो 3-4 दिन से बारिश हो रही है, बारिश जो हो रही है, बारिश होती क्यों है, होती कैसे है? कभी सोचा है? नहीं सोचा? हम बताते हैं। जब अधिक गर्मी पड़ती है तो समुद्र का जल वाष्पोत्सर्जित होकर के भाप के रूप में ऊपर चला जाता है और बादल का स्वरूप ले लेता है। फिर समय पा करके धीमे धीमे वही पानी, जैसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं, उसमें वो बरसना शुरू हो जाता है। अब देखना मजे की बात, ये पानी बरसा और इस पानी की जब बूंद गिरी तो बूंद की 4 प्रकृतियां प्रायकर होती है पानी की। पहला पानी तो होता है कि वो गिरता है, सड़क पे बह जाता है, नाली में बह जाता है, मतलब वो पानी गर्म हुआ, बाष्पोत्सर्जन हुआ, नीचे बरसा और नालियों में बह गया। लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली पानी की बूंद होती है कि वही पानी की बूंद केले के पत्ते के ऊपर गिर जाती है, और अगर स्वाति नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र में गिर जाए तो वही पानी की बूंद कपूर बन जाती है, उसमें खुशबू आ जाती है। अगर वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में ही सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और अगर वही पानी की बूंद सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है तो पानी की बूंद ही ना। तपा भी बराबर था, पुरुषार्थ भी उस जल ने बराबर किया था समुद्र के जल ने, लेकिन जो प्रकृति हुई वो अलग अलग हो गई। कैसे? अब इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इंक्लूड मी, मतलब मैं भी सम्मिलित हूं उसमें, आप सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन किसी की पूजा शांति में कारक होगी, किसी की पूजा पुण्यवर्धनी क्रिया में कारक होगी, और किसी की पूजा यहाँ बैठे बैठे भी पाप की क्रिया में परिवर्तित हो गई। अब ये कौन बताएगा कि हमारी ये जो क्रिया है ये पाप रूप क्रिया थी, पुण्य रूप क्रिया थी, या शांति को देने वाली क्रिया थी? तो आचार्य कहते हैं कि इसका कोई पैरामीटर नहीं है। हर व्यक्ति जो अपने अपने भावों को लेकर के यहाँ बैठा हुआ है, अपने अपने भावों के अनुरूप प्रतिफल को प्राप्त करता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक मंदिर में बैठा है तो वो पुण्य ही कर रहा होगा, वो तप ही कर रहा होगा, या उसकी की जाने वाली साधना शांति में कारक होगी ही होगी। संभव है कि जो 5 मिनट के लिए मंदिर आया है उसे वो शांति प्राप्त हो जाए, जो दिन भर मंदिर में बैठने वालों को प्राप्त नहीं हो।
और ऐसा भी नहीं है कि जो दिन भर मंदिर में बैठा उसे शांति मिलेगी ही नहीं। जैसे जैसे उसके परिणाम निर्मल होते जाएंगे वैसे वैसे उसके मन में शांति होती जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि तुम गलत हो तो मैं गलत हूं, तुमको सही हो, क्योंकि इन परिणामों को मापने का जो थर्मामीटर है वो केवल तीर्थंकर भगवान के पास है, या जो क्रिया कर रहा है उस व्यक्ति के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। बाहर की चेष्टाओं को देख करके ना तो हम किसी को साधु कह सकते हैं और ना ही किसी को हम पापी कह सकते हैं। उसके अंतरंग की भावना, अंतरंग का चिट्ठी बताएगा कि वो तपस्वी है या कैसा है। आपने दो परिभाषाएं सुनी कि कर्मों की निर्जरा के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? तब कहलाता है। पूछूंगा मैं आप सभी से। और उमा स्वामी महाराज लिखते हैं कि इच्छाओं का निरोध करना तब कहलाता है। और ये तब 12 प्रकार का कहा, हम 2 प्रकार का नहीं बता रहे हैं, 12 प्रकार का कहा। वैसे 2 प्रकार का है, अंतरंग बहिरंग, और 6 प्रकार का अंतरंग बहिरंग है। ऐसे 12 तरह से तप किया जाता है। बात समझ में आ गई? मैं नाम बता दे रहा हूं, डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अलसन, ऊर्ध्वोदर, वृत्ति परिसंख्या, विविक्त संयासन, रस परित्याग और काय क्लेश, ये बाह्य तप है। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। इनका सुन लो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो जाए तो कोई बात नहीं। पर तप 2 प्रकार का है और दोनों तप 6 प्रकार के हैं। एक अंतरंग है और एक बहिरंग है। तो हमने इतना समझा, लेकिन एक चीज और याद रखना कि तप की क्रिया में असंयम की कोई भूमिका नहीं है। या यूं कहो कि असंयमी व्यक्ति बिल्कुल भी तप नहीं कर सकता। अगर किसी विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करना है तो उसे संयमित होना ही पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में, जिस गाड़ी से आप दिल्ली जा रहे हो, मेरठ जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, और आपको पता लग जाए कि आपका ड्राइवर ने शराब पी रखी है, तो क्या आप उस गाड़ी में बैठोगे? नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि जो खुद ही सुध में नहीं है वो हमें क्या दिल्ली पहुंचाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि ना तो असह्य व्यक्ति तप कर सकता है और ना ही असह्य व्यक्ति दान कर सकता है। आपने शायद सुनाओ या ना सुनाओ, आचार्य चंद्रगुप्त, नाम सुना है चंद्रगुप्त का? कितने लोगों ने नाम सुना है? बहुत बढ़िया। तो आचार्य चंद्रगुप्त अपने 700 मुनिराजों के साथ जंगल में विहार कर रहे थे, और विहार करते करते अगले दिन चतुर्मास की स्थापना होनी थी। और चतुर्मास की स्थापना के लिए जब वो जंगल में फंस गए, भटक गए, तो उन्होंने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, चतुर्मास की स्थापना यही कर लेते। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज, हम स्थापना तो यहाँ कर लेंगे चतुर्मास की, लेकिन यहाँ तो आसपास दूर दूर तक हमें कोई नगर और बस्ती नहीं दिखाई दे रही, और अगर नगर और बस्ती नहीं होगी तो हमारी आहारचर्या कैसे पूरी होगी। महाराज ने कहा कि आहार लेने के लिए हम मुनिराज नहीं बने हैं, हम तो अपने आत्म कल्याण के लिए मुनिराज बने हैं। संयोग होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और अगले दिन उन्होंने चतुर्मास की स्थापना कर ली। अब मजे की बात कि हमने आज एक लाइन पढ़ी थी, तब चाहे सुरराय, पढ़ी थी ना? तब चाहे सुरराय। जो देवी देवता हैं वो भी चाहते हैं कि जैसे टीएनयू में बच्चे 2-2, 3-3 घंटे तक पूजा कर रहे हैं संयम के साथ, हमें भी ये सौभाग्य मिल जाए कि हम भी जाके संयम के साथ पूजा कर सकें। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि स्वर्गों की इतनी अथाह संपत्ति और सुख होने के बाद भी
स्वर्गों का देव भी आपकी तरह पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गों में सब कुछ है लेकिन संयम वहां नहीं है, संयम नहीं है। तो स्वर्गों के देवों ने सोचा कि अच्छा सौभाग्य है, मुनिराज का चतुर्मास जंगल में हो गया, चलो एक काम करते हैं, मनुष्यों का रूप बनाते हैं और मनुष्य का रूप बना करके हम महाराज को आहार दान देंगे, आहार दान। और यहां रात हुई, वहां थोड़ी दूर में देवों ने एक नगरी बसा दी, पूरे की पूरी, पूरे के पूरे देव मनुष्य बन गए। और मनुष्य बनने के बाद 4 महीने तक देवों ने आहार दिया, किसको? चंद्रगुप्त जो महाराज आचार्य थे तो पूरे संघ को। अब चतुर्मास हो गया तो पूरा का पूरा संघ विहार कर गया, लेकिन एक महाराज जी की कोई चीज उसी स्थान पर छूट गई जहां वो बस्ती थी। तो उन्होंने आचार्य से कहा, महाराज एक वस्तु छूट गई है, हम जाके लेके आते हैं, आप लोग विहार करें। जैसे ही लेने गए तो चतुर्मास तो हो ही गया था, देवों को लगा दिया महाराज जी तो गए, तो उन्होंने सारी बस्ती को वहीं विलीन कर दिया और उठ के चले गए। अब वो महाराज जी उस बस्ती को ढूंढते रहे लेकिन बस्ती नहीं मिली। तो आकर के आचार्य चंद्रगुप्त को बताया कि भगवान वहां बस्ती थी लेकिन अब बस्ती वहां नहीं है। तो आचार्य चंद्रगुप्त ने आंखें बंद करके अवधि ज्ञान लगाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि ओहो, असंयमी देवों ने मुझे आहार दान दे दिया। असंयमी देवों ने, याद रखना, अगर मुनिराज को पता लग जाए कि आपने असंयम की अवस्था में आहार दिया है तो मुनिराज का प्रथम कर्तव्य है कि वो प्रायश्चित करें। हम कह को देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और आप इस बात को प्रमाणिक मान करके महाराज आहार भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, हमारे द्वारा दिया गया असंयम का दान ना केवल हमारे जीवन के लिए घातक है, ना केवल हमारी पर्याओं के लिए घातक है, बल्कि मुनिराजों के लिए भी, उनकी चर्या के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए मुनिराजों को प्रायश्चित के लिए कहा, अगर पता लग जाए कि असही व्यक्ति ने आहार दिया है तो प्रायश्चित करिए। पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के संघ ने 9 दिन का उपवास रखा, 9 दिन का। सोचो, मतलब देवों के पास संपत्ति है, वैभव है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन असंयम है, इसलिए वो तप और दान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम सभी को सौभाग्य मिला है कि नहीं मिला है? अच्छा, आपसे हम पूछे, भैया 10-15 लोग 10 उपवास कर रहे हैं, आप लोग भी कर लो, क्या बुराई है? कर लो। क्या कहते हैं आप लोग? भैया शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम 10 उपवास कर सकें। यही तो बात है ना, यही तो है ना, शक्ति नहीं है इसलिए नहीं करते हैं। चलो 10 दिन एकादश ना कर लो। भैया शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि 10 दिन हम एकादश ना कर लें। चलो कुछ ना करो, दिन में एकादश में बैठ के 5 नमोकार की मालाएं ही कर लो। भैया घुटने नहीं मुड़ते, नीचे तो बैठे ही नहीं जाता, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, ये बहाने हैं हमारे। अर्चना भाभी, एक जीव की ताकत ये है कि एक समय में इस मध्यलोक से लेकर के वो सीधे सिद्धशिला पे जाके विराजमान हो सकता है एक समय में। और ना केवल जीव, बुद्धगल का शुद्ध पर्याय जिसमें है अणु, वो भी एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। और हम क्या कहते हैं कि हम में तो ताकत ही नहीं है। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है? बताओ जरा, 10 उपवास करने की ताकत कितने लोगों में नहीं है? नहीं है, है? किसी बूढ़े से बूढ़े आदमी को बोलना, वो यही बोलेगा कि हम उपवास नहीं कर सकते। अच्छा चलो मान लिया, मंदिर आने की भी ताकत नहीं है, ये भी मान लिया, चल नहीं पाते हम, बहाने होते हैं। अब मान लो वही आदमी घर से बाहर निकल रहा हो, जो चल नहीं पा रहा है, लाठी लेके चल रहा है, और उसके पीछे कुत्ता पड़ जाए,
अब उसकी गति क्या होगी ये बताओ। जो लटक लटक के चल रहा था, लाठी टेक टेक के चल रहा था, वही आदमी लाठी फेंक करके दौड़ लगाने की कोशिश करेगा। अभी ताकत कहां से आ गई बताओ, कहां से ताकत आ गई? इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में क्षमताएं तो असीमित हैं, पर जिस कार्य को हम नहीं करना चाहते उस कार्य के प्रति हमारे बहाने कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आप लोग पूजा में बैठे हैं, बहुत सारे लोग रोज नहीं आते होंगे, क्यों नहीं आते? भैया नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती। और आप में से ये बोल दिया जाए कि जितने लोग रोज पूजा में आएंगे सबको प्रतिदिन 1100 रुपए दिया जाएगा, एक एक लिफाफा दिया जाएगा। अब बताओ कितने एक्सीडेंट होंगे? जिनकी नींद ना भी खुल रही होगी तो अलार्म भी लगाएंगे और पड़ोसी को बोल के भी सोएंगे कि भैया देख उठा दियो, 1 घंटा पहले लेट नहीं होना है। लेकिन 1100 रुपए की तुच्छ राशि के लिए तो हमारी नींद खुल सकती है ना? अब पाड़ने वाले दिन देखना, अभी जितनी संख्या है ना, जितनी संख्या है इसकी तिगुनी संख्या देख लेना आप। 17 तारीख को, 18 तारीख को देख लेना, और सब टाइम पे पहुंचेंगे। 8 बजते ही तो वहां लाइन लग जाएगी एकदम। कैसे समय का ध्यान रख दिया भाई, बताओ तो कैसे पहुंच गए? उस चीज में हमारी आसक्ति है, उस चीज को हमें चाहिए है, इसलिए हमें हर चीज याद रहती है। लेकिन जो चीज हमें निरर्थक सिद्ध होती है उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तप नहीं कर सकता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप विद्याध्ययन कर रहे हैं, ये भी तप है। जो दुकानदारी कर रहा है, दुकान पे एक सीट पे बैठा हुआ है, वो भी तप है। एक टीचर पढ़ा रहा है, वो भी तप है। सारे तप है, बस करो लेकिन ईमानदारी से। लेकिन हमारे पास समस्याएं बहुत है, बहुत समस्याएं। हर चीज के लिए बहाना है, बहाना है। ये दिक्कत हो गई इसलिए ये नहीं कर पाए, वो दिक्कत हो गई इसलिए वो नहीं कर पाए, इसने पढ़ने नहीं दिया, इसने ये नहीं करने दिया, हमारे पिता ने हमें पैसे नहीं दिए इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। 25 बहाने। लेकिन जिनको करना होता है ना, वो हम आपके बीच में से ही निकल करके आगे बढ़ जाते हैं, बहाना नहीं बनाते। याद रखना, जहां समस्या होगी, एक सूत्र याद रखो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो जहां समस्या होगी। जैसे बोलो जहां समस्या होगी वही तपस्या होगी। जैसे बोलो जहां समस्या होगी वही तपस्या होगी। अब अगर समस्या से भागोगे तो तपस्या नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी बात बोल के बात खत्म करते हैं। एक नई नई शादी हुई, नई नई शादी समझते हो ना? आजकल तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं कि ये पूजा में से निकलते हैं, वो एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख के बैठे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि पूजा से निकलने के बाद किसी के ऐसे परिणाम कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। अभी शाम को हम निकल रहे थे तो सामने ही पेड़ लगाए हमारे फ्लैट के सामने, है ना? आपत्तिजनक अवस्था में बैठे। हम तो कभी जिंदगी में ना सोचे ना देखे, इसलिए हम चश्मा लगाने लग गए। भैया के दूर का दिखते ही ना तो बढ़िया है, पास का ही देखो। पर वस्तुतः जो कर रहे हो वो करनीय है या नहीं है? बेवकूफी कर रहे हो, और ये समझ में आएगा, आज नहीं आएगा, कभी भी आएगा। किसी लड़की से पूछ के देखना आप कि अगर मान लो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो आपकी महिला मित्र है, और मैं आगे नहीं बढ़ पाया और तुम्हारी बढ़िया नौकरी लग गई, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने की, तो तुम हमसे शादी करोगी? 100 में से 99 लड़की मना कर देगी, हाँ ना करेंगे।
नहीं करेगा। याद रखना, सफलता के 100 बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। सफलता के 100 बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। अगर सफल हो जाओगे तो टीचर भी कहेगा कि मुझे पहले पता था कि ये सफल होएगा, पिता भी कहेंगे कि मुझे पहले पता था कि ये सफल होगा, मेरा ही तो बच्चा है। लेकिन जिस दिन असफल हो जाओगे ना, उस दिन अनाथ महसूस करोगे और कुछ नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि मेरा शिष्य है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है। तो नई नई शादी हुई, सुन लो, नई नई शादी हुई, अब आजकल के पति बेचारे हैं तो सज्जन ही सब, है ना, और सुनते हैं कि महिलाएं अबला होती हैं, पर वास्तव में ये उपसर्ग पुरुषों के सामने लगाना चाहिए कि पुरुष अबला होते हैं और नारियां सबला होती हैं। क्योंकि बलपूर्वक जितना पुरुषों को शोषण स्त्रियां करती हैं, उतना संसार में कोई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। जितने पुरुष बैठे हैं, जितने पुरुष शादीशुदा बैठे हैं, ये आंखें बंद करके चिंतन करें कि मैं आज सुबह 6 बजे उठा था और रात में मैं 10 बजे सोऊंगा। सुबह 6 से लेकर रात में 10 बजे तक जो भी मैंने किया, मैंने व्यक्तिगत मेरे लिए क्या किया। आप विचार करना, एक दिन विचार करना, एक महीने विचार करना, एक साल विचार करना, सुबह से लेकर शाम तक का जो समय होता है, ये मेरी पत्नी के लिए हो जाए, ये मेरे बच्चों के लिए हो जाए, ये उसके लिए हो जाए, ये उसके लिए हो जाए, मेरे लिए क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। तो नई नई शादी हुई और जैसे ही शाम को पति घर आए तो उस घर में से तालियां बजाने की, हंसने की खूब आवाजें आए और मोहल्ले वाले परेशान कि यार कितने सुखी नव दंपत्ति हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो एक दिन मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर गए कि भैया चलो पता करें कि सुखी जीवन का राज है क्या। तो मोहल्ले वालों ने दरवाजा खोला, अंदर से आवाजें आने की, हंसने की, ताली बजाने की, मुस्कुराने की। तो पति बेचारा सहमा हुआ, उसने दरवाजा खोला और खोलने के बाद पति ने पूछा, भैया क्या बात, कोई गलती हो गई क्या हमसे? बोले नहीं नहीं साहब, गलती आपसे नहीं हुई, हमें तो ये बताओ कि आप जैसे ही ऑफिस से घर आते हो तो आपके घर से हंसने की, मुस्कुराने की, ताली बजाने की आवाज आती है, हमारे और हमारी पत्नी के बीच में इतना प्रेम नहीं है, वो मंत्र मुझे भी बताओ। पति हाथ जोड़ के बोलता है, भैया हमारे भी कोई प्रेम नहीं है। तो बोले क्या, इतनी मजे वाली बातें कैसे आती घर से, हंसने की, मुस्कुराने की? बोले हमारी पत्नी दुनिया की सबसे कर्कश पत्नी है। कर्कश मतलब क्रोधी पत्नी है, चिल्लाने वाली पत्नी है। तो बोले फिर? बोले जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं मैं लिस्ट पकड़ा देती है कि ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, और मेरे पास इतना काम होता है कि रोज में 2-4 चीजें भूल ही जाता हूं। तो जैसे ही मैं घर में घुसता हूं, ये गुस्से में मुझे जूता मिलता है तो जूता मारती है, चप्पल मिलती है तो चप्पल मारती है, जो मिलता है वो मारती है। तो बोले फिर? अब बोले भाई साहब लग जाता है तो ये ताली बजाती है, और नहीं लगता है तो मैं ताली बजा लेता हूं, है ना। तो संसार में अगर समस्याओं के समाधान खोजो तो खतरनाक से खतरनाक जगह में भी समाधान मिल जाएंगे। समस्या ही तपस्या है, और समस्या से भाग जाओगे तो तब कभी नहीं कर पाओगे। शरीर साथ नहीं देगा, कभी नींद आएगी, कभी कमर दर्द करेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। लेकिन ये मान लें कि शरीर की तो यही प्रकृति है, और बिना शरीर को तपाए तप हो नहीं सकता। अगर ये विचार आ जाए
कि बिना तप के शांति नहीं मिलेगी, कर्मों की निर्जना नहीं होगी, और तप बिना शरीर के होगा नहीं, तो हमें अपने शरीर का उपयोग करना हम शुरू कर देंगे। कितने दिन निकल गए आज हैं? कितने जल्दी निकल गए? नाचने में, कूदने में, पूजा में, अभिषेक में, सब में दिन निकल गए कि नहीं निकल गए? अब कितने बचे हैं? तीन बचे कि नहीं बचे? मैं फिर बोल रहा हूँ, मैसेज तो मैंने डाल ही दिया है आप सबको। आखिरी दिन जिन बच्चों को, जिन फैकल्टीज को हवन विधि में सम्मिलित होना है, उनके नियम मैंने बता दिए। बाद में मत बोलना कि पंडित जी आपने हमें डांट के भगा दिया। वो नियम कानून पालन करेगा, उसी से हवन कराएंगे। नहीं तो मैं 2 लोगों को बिठा के भी हवन संपन्न कर सकता हूँ, मुझे भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यदि मेरी हवन विधि ठीक से संपन्न हो गई तो समझ लेना कि ये सारे के सारा 10 दिन का अनुष्ठान ठीक से संपन्न हो गया। इसलिए अशुद्धि, असंयम और अपवित्र अवस्था में हवन नहीं करने देंगे। तो हम सभी के जीवन में अब कम से कम जो आने वाले 3 दिन बचे, इनको हम जागरूकता के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और पूरे उत्साह के साथ व्यतीत करें। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो भाई, जो बहनें पूजा में सम्मिलित नहीं हुई हैं, उन्हें अपनी तरफ से एक बार जरूर बोलना कि बहन मेरी इच्छा है, अब 3 दिन बचे हैं, आप 1-2 दिन पूजा कर लो। कह तो सकते हैं ना, तो कहने की कोशिश जरूर करना। अगर इतना भी आपने कर लिया तो सम्यक दर्शन के अष्टम अंग को आप जी लेंगे और सम्यक प्राप्ति में भी वो सहयोगी बनेगा। जब उत्तम तप धर्म की, प्रश्न पूछ लें। एक मालिक का गधा नाराज हो गया तो उसने कैसे मनाया, और मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? कौन बताएगा?